हेलो गाइस, मेरा नाम एस के सिंह है और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ अनुपात एवं समानुपात। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सही ना। इसको आप एक बार कर लेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम अनुपात को। किसको लेते हैं? अनुपात। देखिए, अनुपात होता क्या है? दो या दो से अधिक कोई राशियां हो, सही ना, उनके जो इकाई है उनका तुलनात्मक मान कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है, जब हम उनकी तुलना करें तो उनका मान कैसा हो? समान पाए, तो वो हमारा क्या होता है? अनुपात होता है, सही ना। अब इसका चिन्ह कैसे होता है अनुपात का? इस तरीके से हम इसका चिन्ह बनाते हैं। जैसे दो राशियां हैं हमारी, जैसे ए है, जैसे हम इसको लिखें ए अनुपात बी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी, सही है। अनुपात को क्या करते हैं हम, जब सॉल्व करते हैं तो हम इसको डिवाइड के रूप में करते हैं। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी, सही है ना। यदि हम किसी भी चीज का अनुपात लेंगे तो हम क्या है, उसको डिवाइड के रूप में ही सॉल्व करेंगे। बस अनुपात में हमारा यही है। अब इससे क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब उसके बाद हमारे क्या है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारा सवाल है। एक कक्षा में 20 छात्र एवं 25 छात्राएं हैं, तो इनकी संख्याओं का अनुपात क्या होगा? अब देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि माना, सही ना, छात्र बराबर ए है, तो ए बराबर कितना दे रखा है? 20। छात्राएं बराबर बी है, बी बराबर दे रखा है 25। तो अब हमें क्या निकालना है? अनुपात। तो अनुपात बराबर, अभी हमने क्या बताया था, हम कैसे ले सकते हैं? ए अपॉन बी के रूप में। ये कितना है हमारा? 20 बटे 25। अब दोनों एक ही पहाड़े से काट दो, तो 5 चौके 20 और 5 पंचे 25। तो ये कितना आया? 4 बटे 5। अब हम इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 4 अनुपात 5, ठीक है। क्या लिखेंगे? 4 अनुपात 5। तो छात्र एवं छात्राओं का अभिष्ट अनुपात हमारा क्या है? 4 अनुपात 5, सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, अब क्या है, अब हम आपको बताते हैं अनुपात के प्रकार, ठीक है ना। क्या बताते हैं? अनुपात के प्रकार। देखिए, अनुपात होता कितने प्रकार का है? मेन चीज देखिए, पहला देख लीजिए, पहला होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात। दूसरा होता है वर्ग मूलानुपात। तीसरा होता है घनानुपात। चौथा होता है घन मूलानुपात, सही है। पांचवा हो जाएगा हमारा
विलोमानुपात, ये हो गए। अब देखिए यहीं पर समझा देता हूं छोटे छोटे से टॉपिक की। वर्गानुपात क्या होता है? वर्गानुपात में हमारा होता क्या है, जैसे वर्गानुपात है, जैसे ए और बी दिए हुए हैं, इनका हमें वर्गानुपात निकालना है। तो इसका वर्गानुपात क्या दिया है, ए और बी दे रखे हैं, तो कहने को हमारा क्या होगा, ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर, यही तो है, ठीक है ना। अब देख लो, ये हमारा वर्गमूलानुपात है। वर्गमूलानुपात में क्या हो जाएगा, जैसे ए और बी दे रखा है, अब यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा, मतलब अंडर ए अनुपात अंडर बी, तो ये हो गया हमारा वर्गमूलानुपात। अब आ जाइए घनानुपात, जैसे ए है और बी है, तो घन का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी संख्या पे 3 बार पावर हो जाए तो वो क्या हो जाता है, हमारा घन हो जाता है, तो ये हो गया हमारा घनानुपात। अब इसी तरीके से घनमूलानुपात हो जाए, घनमूलानुपात में क्या हो जाएगा, ये हमारा ए का घनमूल और ये हमारा बी का घनमूल। भाई ये हमारा रूट लिखते हैं, वैसे पावर यहाँ पर 2 होती है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, पावर यहाँ पर है 3, और इसी तरीके से हमारा विलोमानुपात। विलोमानुपात में क्या है भाई, कोई संख्या हमारी सीधी दी है, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। बस ये चीजें आपको क्या करनी है, देखनी है। सिंपल सी चीजें हैं, हमें वर्गमूल घनमूल सारी चीजें करनी आती हैं। मैंने इस पर वीडियो भी बना रखी है वर्गमूल घनमूल पे, यदि आपने नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लीजिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसी पर क्या है, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सही है, क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे क्या है हमारा सही से एकदम समझ में आ जाएगा हमको। चलिए देखिए, 3:11 का वर्गानुपात क्या होगा, सही ना। अभी देखिए कोई भी चीज है, ए अनुपात बी है, सही ना, इसका वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात होता है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो इसी से हम क्या निकाल लेते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर अनुपात 11 का स्क्वायर, 3 दिया कितना होता है 9, और 11 कितना होता है 121, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सही है। चलिए इसी तरीके से सारे क्वेश्चन निकाल के देख लेना। अब लेते हैं हम संख्या के अंदर, जैसे हमारे पास दिया है कोई ए अनुपात बी दे रखा है, सही ना, सोच लीजिए हम कैपिटल में ले लेते हैं, जैसे ए, सही ना, अनुपात बी बराबर ऐसे दे रखा है कि ए अनुपात बी होता है, सही ना। और इसी तरीके से यदि बी अनुपात सी दे रखा है, मतलब बी अनुपात सी होता है, ये हो गया। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए बी सी का अनुपात लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी है और ये क्या है, बी अनुपात सी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से क्रॉस में कर देंगे, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, सही ना, हो गया, और
b इंटू बी हो गया, और b इंटू सी। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, इसमें कर देते हैं। तो हम क्या है, इनका 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 जो मल्टीपल करके लिख देंगे तो वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए हम एक क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b 2:3 है और b अनुपात c 5:7 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। सही ना, हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c, यही तो निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा a अनुपात b क्या है, तो ये हमारा 2 और 3 है, और b अनुपात c क्या है, 5 और 7 है। हमें उसी तरीके से करना है, इसका इसमें मल्टीपल, इसका इसमें मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीपल। ये क्या हो गया हमारा 2 गुणे 5 अनुपात 3 गुणे 5 अनुपात 3 गुणे 7। तो हम क्या ले सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। तो हमारा a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 15 अनुपात 21। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, और कुछ नहीं है। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं समानुपात। अब इसमें क्या है, समानुपात क्या होता है, जब 2 अनुपात या 2 से अधिक अनुपात आपस में क्या है, समान होते हैं, उनकी इकाइयां समान होती हैं, तो उसे समानुपात कहते हैं। अब समानुपात का चित्र कैसे बनाते हैं, इस तरीके से, ये होता है हमारा समानुपात का। जैसे a अनुपात b समानुपात यहाँ पर लगाएंगे और c अनुपात d, तो ये हमारे क्या है, अनुपात हैं, और ये जो हमारा जो चिन्ह बना हुआ है ये हमारा किसका है, समानुपात का चिन्ह है। सही है, चलिए अब हम देख लेते हैं समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार, सही है। चलिए देख लीजिए, अब क्या है हमारे समानुपात के प्रकार। देखिए समानुपात के जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तरीके से इनके नियम भी हैं, सही ना, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। कहीं पर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले कि जहां पर ये क्या है, a अनुपात x, मतलब x का मतलब क्या है हमें मालूम नहीं, x अनुपात b हो, तो यदि हमें यहाँ की जो वैल्यू निकालनी है मध्यानुपात की, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, जो भी हमारे ये दिए होंगे उनको क्या करते हैं, हम वर्गमूल में कर देते हैं। मतलब दोनों का गुणा करके उसको क्या कर देंगे, वर्गमूल के अंदर कर देंगे, तो हम इसका मध्यानुपाती निकाल देंगे। तृतीयानुपाती क्या होता है, जैसे a है b है, एक और अलग हो, सही है ना, यहाँ पर तो ये दोनों सेम थे, अब यहाँ पर ये बिल्कुल अलग हो, हमें मालूम ही नहीं है कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, a अनुपात b है समानुपाती b अनुपात x है, तो जो हमें मालूम नहीं उसको क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का गुणा करना है बट्टे a जो दिया हुआ है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तृतीयानुपाती निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं चतुर्थानुपाती। इसमें क्या है, a b c है और अगला कोई अलग टर्म है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x है, तो क्या है x बराबर b इंटू सी अपॉन a। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका चतुर्थानुपाती निकाल लेते हैं। सही है ना, अब देखिए बहुत ही सही है ये। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं, सही ना।
हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए हम अब इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं दो एक, ज़्यादा कोई खास है नहीं इसमें टॉपिक में, सरल सा टॉपिक है ये। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि 9 तथा 4 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती के लिए क्या था, A अनुपात X अनुपात X अनुपात B यही हुआ करता था। तो हम क्या लेते थे, इसमें जो X बराबर है अंडर रूट में AB लिया करते थे। यहाँ पर क्या है, ये 9 है, अनुपात X है, समानुपात X अनुपात 4 है। तो X बराबर हम क्या लेंगे, 9 गुणे 4। तो X बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 6। तो ये X है, ये हमारा क्या है 9 तथा 4 का मध्यानुपाती है। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए आगे अगले सूत्र पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सही है, चलिए 5 व 3 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब देखिए हमारे तृतीयानुपाती में क्या था, तृतीयानुपाती में था हमारा जैसे A अनुपात B समानुपात B अनुपात X, यही था, क्योंकि हमें तीसरा निकालना था। तो ये हमारा था X बराबर B स्क्वायर अपॉन A। सही है, अब यहां पर ये क्या दिया है, 5 अनुपात 3 समानुपात 3 अनुपात X, ये दे रखा है। अब देखो हम इसको X बराबर क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर बटे 5। तो 3 3 9 बटे 5, काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो X बराबर कितना आएगा 1.8, पॉइंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या निकला है, तृतीयानुपाती निकला है। सही है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, एक बार बस देख लोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सही है, चलिए आगे एक फॉर्मूले को और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन है 3, 9 व 5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। सही है, देखिए चतुर्थानुपाती के लिए हमने क्या बनाया था, जैसे A अनुपात B है समानुपात C अनुपात X, भाई हमें चौथा अनुपात लेना है। तो हमारा इसका फॉर्मेट क्या था कि X बराबर BC अपॉन A, ठीक ना, मतलब इन दोनों का मल्टीपल और ये A। अब देखो यहां पर क्या है, 3 अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात X। अब देखिए X बराबर B और C, देखिए B और ये C रहे, B इंटू C अपॉन A। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो हमारा जो चतुर्थ अनुपात आया है वो कितना आया है, 15 आया है। सही है, तो हमारे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो गए, एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। सही है, चलिए भाई चलिए देखिए 360 रुपए को A, B तथा C में 4 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में बांटने पर B का हिस्सा क्या होगा। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, माना A बराबर हमने मान लिया 4x है इसके पास, B बराबर हमने मान लिया 3x है क्योंकि हमें अनुपात से हटाना है, और C बराबर मान लिया हमारे पास 5x है। ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, तीनों का हिस्सा हमने अलग अलग कर दिया, और तीनों का हिस्सा मिला के कितने रुपए बना रहा है, 360 रुपए।
मतलब कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का हिस्सा मिलके बन रहा है 360 रुपए। तो देखिए 4x प्लस के 3x प्लस के 5x बराबर कितना है 360। अब इनको जोड़ दीजिए x को, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये कितना हो गया 12x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 12। 12 से काट दीजिए, 12 तिया 36, तो x बराबर कितना आ गया 30 रुपए। निकालना किसका है हमें, b का हिस्सा। किसका, b का हिस्सा। b का हिस्सा कितना है 3x, मतलब 3 इंटू 30, 30 कितना हो गया 90 रुपए। तो b का हिस्सा कितना आया 90। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे अनुपात और समानुपात पे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। देखो वीडियो बताया ज़रूर करो कैसा लगता है, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगे वैसा बताओ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।